नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पेश है आपके सामने राजस्थान की 17वीं वन जो रिपोर्ट है उसके जो डेटा है। राजस्थान में वनों को सर्वाधिक है, कम है, संख्या में ज्यादा है, परसेंट में ज्यादा है, संख्या में कम है, परसेंट में कम है। वनावरण, वृक्षावरण, कंप्लीट बातें हैं इस पेज के अंतर्गत जो हमने लिखी है सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत है, हम पढ़ेंगे वन गणना ISFR रिपोर्ट 2021 की है। कौन सी भी वन गणना दोस्तों, ये 17वीं वन गणना है, 17वीं वन गणना है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले है कि राजस्थान का अभिलिखित वनों की दृष्टि से देश भर में स्थान कौन सा है। 15वां स्थान राजस्थान का अभिलिखित वनों की दृष्टि से है। राजस्थान का अधिसूचित वन क्षेत्र का या राजस्थान में अभिलिखित जो वन क्षेत्र है वो कितने दायरे में फैले हैं। राजस्थान में अभिलिखित वन क्षेत्र का दायरा कितना है? 32,863 वर्ग किमी, कईयों में 864 भी दे रखा है। 32,863 मान लो या 32,864 वर्ग किमी मान लो। राजस्थान का कुल अभिलिखित वन क्षेत्र इतना है। और अभिलिखित वनों की दृष्टि से हमारा देश में स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। और ये वन रिपोर्ट कौन सी है? 17वीं वन रिपोर्ट है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले जो वनों की गणना हुई 2019 के अंतर्गत, वन की गणना कौन करता है? वन संरक्षण अनुसंधान संस्थान करता है, देहरादून के द्वारा होती है प्रत्येक 2 साल के बाद। इससे पहले 2019 में हुई थी और अब हुई 2021 के अंतर्गत। इन 2 सालों के बीच में कितनी वृद्धि या कमी हुई है? तो वनों के कुल दायरे में 126 किलोमीटर है वो वृद्धि दर्ज की गई है। 126 वर्ग किमी, सॉरी 126 वर्ग किमी है इसमें वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, राज्य में कुल वन क्षेत्र, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने परसेंट पे है? तो 9.60 है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? 9.60% है। लेकिन 2019 और 2021 के बीच की अवधि देखी जाए तो 0.3% की वृद्धि, सॉरी 0.03% की वृद्धि हुई है यहाँ पे वनों के कुल क्षेत्र के अंतर्गत है। अब बात करते हैं वनावरण, वृक्षावरण। वनावरण क्या है? 1 हेक्टेयर भूमि से अधिक क्षेत्र और उसके 10% भाग का कहलाता है वृक्षावरण है। और नेक्स्ट है वृक्षावरण क्या है? 1 हेक्टेयर भूमि से कम क्षेत्र एवं उस वन के बराबर का क्षेत्र, ये कहलाता है क्या? वृक्षावरण है। तो राजस्थान में ये देख लो, परिभाषा छोड़ो, राजस्थान में वनावरण देख लो कितना है। राजस्थान का वनावरण कितना है? 4.87%। और राजस्थान का वृक्षावरण कितना है? राजस्थान का वृक्षावरण कितना है? 2.56% है, 2.56% है। और इस प्रकार राजस्थान में अधिसूचित जो वन कितने हैं? 9.60% के अंतर्गत फैले हुए हैं। अब आगे सुनिएगा, राजस्थान में वनावरण और राजस्थान में वृक्षावरण दोनों का दायरा कितना परसेंट है? दोनों का कुल कितना आ जाएगा? 7.42 है। और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने पे है? 9.60 पे है। राजस्थान में कुल वनावरण देखे, वृक्षावरण और वनावरण को मिलाकर के 7.42% आ जाएगा है। अब बात करते हैं वनावरण। 2019 की तुलना में 25.45 वर्ग किमी वनावरण में वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण 2019 की तुलना में 0.64 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण हो वृद्धि हुई है, वृक्षावरण वृद्धि हुई है। कुल वन क्षेत्र 9.60 में 0.03% वृद्धि हुई है। और राजस्थान के कुल अभिलिखित वनों में भी 126 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है, सभी में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, अब काम की बात यहां पे है, काम की बात यहां पे है। सबसे पहले वनों को सुरक्षा की दृष्टि से, सॉरी वनों को प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत है। इंग्लिश में देख लो, कई बार इनके क्वेश्चन नहीं समझ में आते, वो संरक्षित को रक्षित दे देगा, सुरक्षित दे देगा, इंग्लिश समझ लीजिएगा। आरक्षण होता है रिजर्वेशन, तो आरक्षित पेपर में क्या आएगा? रिजर्व्ड वन आएगा है। संरक्षित होता है सुरक्षित, सुरक्षित बोले तो प्रोटेक्ट वन आते हैं, ठीक है। और अवर्गीकृत जिसका क्लासिफिकेशन नहीं है तो अनक्लासिफाइड, 3 प्रकार के वन पढ़ेंगे ये। अब सुनिएगा, आरक्षित वन वो होते हैं जहां की लकड़ी की कटाई के ऊपर है, पशुओं की चराई पे रोक होती है, फुल्ली बैन होता है और ऐसा करने पे कानूनी अपराध होता है। लेकिन सुरक्षित वनों के अंतर्गत भी क्या होता है? बैन होता है, लेकिन सरकार से परमिशन लेकर के सिर्फ सूखी या जलाऊ लकड़ी ही काट सकते हैं। और अवर्गीकृत क्या होते हैं कि जहां पर पशुओं की चराई के ऊपर और लकड़ी की कटाई पे कोई रोक नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत कहते हैं। तो जहां पे कोई रोक नहीं, आपको पता है सबसे कम ही होंगे, तो सबसे कम कौन से हैं? 6.46 है।
अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.46 हैं। अब देखिएगा, संरक्षित सुरक्षा करता है, संरक्षित होता है सुरक्षा, सुरक्षा करता है 56 इंच का सीना, सुरक्षा करता है 56 इंच का सीना हमारे देश का बाहरी चाइना और पाकिस्तान के आक्रमण से, बाहरी आक्रमण से। तो बोले कहां पर? 12 जिले में है। तो राजस्थान में संरक्षित वन कितने पे है? 56% पे है। और ज्यादा कहां पर है? 12 जिले में। 12 के बाद कहां पर है? करौली जिले के अंतर्गत है। अब है आरक्षित है, आरक्षण, आरक्षण का संताप, संतापता भी है और प्रभावित भी करता है, कह सकते हैं। आरक्षण, आरक्षित आरक्षण कितने पे? 37%, 37.05। आरक्षित कितने पे? 37.05 है। और राजस्थान में आरक्षित वन ज्यादा कहां पर है भाई? उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में है। तो राजस्थान में आरक्षित वन ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये है। और तो ये तो हो गए तीनों प्रकार के प्रशासनिक दृष्टि से है। नेक्स्ट चलते हैं अपने वनों की संख्या की दृष्टि से है कि राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण कहां पर है, राजस्थान में न्यूनतम वनावरण कहां पे है, संख्या की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं अपने, वनावरण है, सर्वाधिक की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक चाहे तो संख्या में पूछे, सर्वाधिक चाहे परसेंट में पूछे। ज्यादा कहां पे? उदयपुर में। उदयपुर संख्या में भी ज्यादा है और उदयपुर क्या है? परसेंट में भी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर संख्या में भी ज्यादा, उदयपुर परसेंट में ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कॉमन है। अब वो क्या करेगा? उसके बाद वाला जिला पूछेगा श्योर आपसे। देखिएगा, राजस्थान में वनावरण ज्यादा है उदयपुर में, उदयपुर के बाद कहां पर है? अलवर में है। तो उदयपुर, देखो सबसे पहले उदय होते ही शरीर अलसाता है, आलसी व्यक्ति फील करता है, उदय होते ही हम कह सकते हैं। तो उदय होते ही आलसी फील किया, उदयपुर। उसके बाद कहां पे है? अलवर। जैसे ही चाय पिए, चाय पीने के बाद उसमें क्या आ जाती है? प्रताप आ जाता है, प्रताप, ताकत आ जाती है। तो उदयपुर, अलवर, प्रताप। चाय पी करके व्यक्ति बाहर चला जाता है, चाय पी करके फिर बाहर जाता है, पहले बाहर ही नहीं जाता ना, चाय पी करके व्यक्ति बाहर भी जाता है, घूमने जाता है। तो उदय, आलस, फिर चाय पी, तो प्रताप, प्रताप आते ही फिर बाहर घूमने भी जाता है, हम कह सकते हैं। लेकिन बादल जिले कैसे याद करेंगे? देखिएगा, अब परसेंट में है तो देखो उदयपुर से मैं क्या काटूं? यहाँ पे उदयपुर काट दिया मैंने। अब ये दिक्कत करेगा आपके। देखो यहां भी उदयपुर है, यहां भी उदयपुर है, दोनों में उदयपुर तो आ ही गया परसेंट में। तो उदयपुर, उदयपुर दोनों कॉमन है। बाद वाले जिले देखने हैं, बाद वाले जिले देखने हैं। अब परसेंट की दृष्टि से, परसेंट, परसेंट, परसेंट को प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत प्रताप, प्रतिशत प्रताप। तो प्रतिशत प्रताप, उदयपुर तो ऑलरेडी आएगा, प्रतिशत प्रताप, प्रतिशत प्रताप। उदयपुर संख्या में भी है, उदयपुर परसेंट में भी, ये तो एक रहेगा दोनों में। तो प्रतिशत की दृष्टि से उदयपुर के बाद जस्ट प्रतापगढ़ रखना है, वहां पे उदयपुर के बाद आलसी है तो अलवर रखना है, इतना सा फर्क और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये करना है आपको। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है, अब राजस्थान में उदयपुर के बाद प्रताप है, प्रतिशत प्रताप, प्रतिशत प्रताप, प्रताप की बात करते हैं तो वहां पे प्रताप आ गया था, चाय पीने पे यहाँ पे प्रताप आता है, तो सिरा खाने से इतना गलो कोई भी खेल से। अब देखिएगा राजस्थान में न्यूनतम वन देखेंगे, न्यूनतम वन है संख्या की दृष्टि से, कम वन है संख्या की दृष्टि से। देखो भाई चूरू जिला है, यहाँ पे हनुमानगढ़ है, जोधपुर है और गंगानगर है और दौसा है। चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, गंगानगर और कौन सा आ गया? दौसा है। लेकिन परसेंट में जो कम है ना, तो कहां पर? जोधपुर में, चूरू में, जैसलमेर में, बीकानेर में और हनुमानगढ़ में है। तो 2 या 3 जिलों के जोड़े पेपर में आएंगे, देखो कैसे याद करोगे। है संख्या में ज्यादा आए, परसेंट में ज्यादा आए तो आपने कर लिया उदयपुर, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ कर लिया है ना। लेकिन संख्या के बाद परसेंट, संख्या में कम पूछे, परसेंट में कम पूछे, तो देखो भाई प्रतिशत, यहां पर हमने प्रतिशत से प्रताप लिया था, प्रतिशत से प्रताप लिया तो क्या आ गया? प्रतापगढ़ आ गया। प्रताप, प्रताप होता है तो क्या होती है? प्रताप बोले तो प्रतिशत, प्रताप होता है, प्रताप ताकत आती है जोर अजमाने से, जोर, जिस व्यक्ति में जोर होगा वो प्रतापी होगा, जोर होगा वो प्रतापी होगा। तो देखो प्रतिशत में प्रताप भी आ लिया, प्रतिशत बोले तो प्रताप, प्रताप ताकत होती है, जोर आजमाने से होती है, हम तो कह सकते हैं। प्रतिशत में कम कौन सा? जोधपुर आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन सा? चूरू आ जाएगा है। और यहाँ पे बस दिक्कत है कि चूरू को किस प्रकार कंफ्यूज दूर करना है। और यहाँ की बात करेंगे न्यूनतम जो वन आवरण है, तो न्यूनतम वन आवरण में हम पढ़ेंगे संख्या में कम कहां पर है? चूरू में है। ये परसेंट में पहले जोधपुर जोर आजमाएगा, फिर चूरू आएगा, पहले जोधपुर आएगा, फिर कौन सा आएगा? चूरू आएगा है। बाद वाले जिले आई जाएंगे, जैसलमेर है, बीकानेर, हनुमानगढ़ है। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि राजस्थान में 2019 से लेकर के 21 तक है, सर्वाधिक जो वनों की वृद्धि दर्ज हुई है ना, इन जिलों में हुई है। कौन कौन से? अजमेर में, पाली में और बीकानेर।
अजमेर, पाली, बीकानेर है। अजमेर है, पाली है, बीकानेर। अजमेर, पाली और बीकानेर है। और राजस्थान में 2019 से 2021 में वनों में कमी दर्ज कहां पे हुई है? जालोर। कमी की बात जालोर का नाम समझ जाएंगे आप, है राजस्थान के अंतर्गत है। साक्षरता के अंतर्गत भले ही नाम कम आओ, लेकिन आपको पता है वैसे भी नाम अग्रणी है ही इसको लेकर के। तो वनों में कमी कहां पे आ रही है? जालोर में। जैसे वनों से क्या बनते हैं? वनों से बनते हैं, पत्तों से पेज बनते हैं, पेज से क्या बनते हैं? पेपर बनते हैं। पेपर पढ़ेंगे तो कहां पे जालोर का नाम आ ही जाएगा है। अब है इसके बाद कौन सा? करौली आ गया, कौन सा आ गया? सिरोही आ गया। नेक्स्ट 2021 की ISFR रिपोर्ट है। 2021 की ISFR जो रिपोर्ट है उसमें पढ़ेंगे राजस्थान में 19 जिलों में तो वनों में वृद्धि दर्ज हुई है। 19 जिलों में वनों में वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि 14 जिलों में क्या हुआ? वनों में कमी दर्ज की गई है। 14 जिलों में वनों में कमी दर्ज की गई है। एक बार वापस देखेंगे, राजस्थान में संख्या की दृष्टि से वन ज्यादा कहां पे? संख्या की दृष्टि से वन ज्यादा कहां पे? उद्य होते ही शरीर अलसाया, उद्यावर्ती शरीर अलसाया, तो उद्य और अलवर। जैसे ही हमने चाय पियेंगे तो प्रताप आ जाएगा, प्रताप आते ही हम बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी बाहर जा सकते हो, तो बाहर बोले तो 12 आ जाएगा। ये 4 जिले देखने हैं, उदयपुर, अलवर, प्रताप, 12 हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अब बात करते हैं परसेंट के अंतर्गत। उदयपुर वहां भी, उदयपुर यहां भी है, लेकिन परसेंट प्रताप, परसेंट प्रताप, परसेंट प्रताप है। तो परसेंट में प्रतापगढ़ आ जाएगा है, तो उदयपुर के बाद कौन सा आ गया? यहाँ पे प्रतापगढ़ आ जाएगा, और फिर कौन सा है? सिरोही आ जाएगा है। अब बात करते हैं कम, तो कम में चूरू चूरू दोनों तो आएगा नहीं, कम में चूरू आ जाएगा खाली संख्या में, लेकिन प्रतिशत में कम कहां पर है? तो प्रतिशत प्रताप, प्रताप आता है जोर अजमाने से, जितना जोर अजमाएंगे तो प्रताप उतना ही यूज होगा, तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा जाएगा? प्रताप पढ़ेंगे। परसेंट देखेंगे ना, परसेंट में जोधपुर में कम है, संख्या में कम कहां पर है? चूरू के अंतर्गत है। और दूसरा जिला कौन सा जाएगा? चूरू यहाँ पे आ जाएगा है। तो 3-3 जिले मेरे ख्याल से 3-3 का जोड़ा पढ़ लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा हमसे। इस प्रकार से है। और आरक्षित 37% पे है, ज्यादा कहां पे? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में संरक्षित वन कहां पे? 56% है, 12 करौली में है। राजस्थान में अवर्गीकृत वन पड़ेंगे 6.46 बीकानेर और गंगानगर के अंतर्गत है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति एवरेज वन आवरण और वृक्षावरण कितना है? तो 0.037 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। 0.037 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। और राजस्थान का प्रति व्यक्ति औसत कृषि जोतों का औसत आकार है वो कितना है? वो बता देंगे, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो ये रहेंगे राजस्थान के वनों को लेकर के है। मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के अंतर्गत, अगली क्लास के अंतर्गत है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।